हाय एवरीवन। तो आज है 29 अक्टूबर और 29 अक्टूबर में जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहा है जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है उसको हम लोग आज इस लेक्चर में पूरा डिटेल के साथ कवर करते हैं। हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड के साथ तो कवर कर ही कर रहे हैं, साथ में न्यूज़ के साथ हम लोग प्लेसेस इन न्यूज़ इसको भी कवर करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि एग्जाम में पूछ लेते हैं वोल्केनो का, ये कौन से वोल्केनो का टाइप है, ये वोल्केनो का लोकेशन कहाँ रहा है ना, या फिर कोई कंट्री के बारे में दे देते हैं कि इसका बॉर्डर किसके किसके साथ शेयर होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें क्या लगता है कि ये जो क्वेश्चन है ये रैंडमली पूछे गए हैं। नहीं, ये क्वेश्चन को रैंडमली नहीं पूछे जाते हैं, ये जो है न्यूज़ में रहता है ना, न्यूज़ में रहता है तभी इस टाइप के क्वेश्चन को देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग प्लेसेस इन न्यूज़ को भी कवर करेंगे जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये पूरा सीरीज इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सीएपीएफ, एसी, एफकेट, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, सब चीज़ के लिए जो डिफेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाले हैं। ठीक है, इसका जो स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। जिसमें से पहला न्यूज है, प्रोफेसर जयंत विष्णु नरिकार हैज़ बीन अवार्डेड दी विज्ञान रत्न अवार्ड 2025। तो प्रोफेसर का नाम याद रखना है और इसे अवार्डेड किए गए हैं विज्ञान रत्न अवार्ड से। क्या है ये विज्ञान रत्न अवार्ड? ये जो विज्ञान रत्न अवार्ड है ये पार्ट है विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार स्कीम का एक पार्ट है। विज्ञान रत्न अवार्ड इसे इंट्रोड्यूस किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसके द्वारा, और फर्स्ट इंट्रोड्यूस किए गए थे 2024 में। और इसका पर्पस था कि टू हॉनर आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट फॉर लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन, जो कि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं उसके लिए जो है ये पर्पस है, उसके लिए जो ये अवार्ड है अवार्डेड जाते हैं। कौन कौन से फील्ड में? साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इनोवेशन के फील्ड में। तो ये जो है इसका मेन पर्पस है। नेचर अगर बात करोगे तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है ना, इस स्कीम के थ्रू दिए जाते हैं। कौन से स्कीम के थ्रू? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार ये स्कीम है, इसके थ्रू दिए जाते हैं विज्ञान रत्न अवार्ड को। ठीक है, इसे हर साल दिए जाते हैं। और अवार्ड का कंपोनेंट का बात करोगे तो ट्रॉफी के फॉर्म में दिए जाते हैं, सर्टिफिकेशन के फॉर्म में दिए जाते हैं, या फिर कुछ मॉनेटरी रिवार्ड भी इसके बदले दिए जाते हैं। एलिजिबिलिटी होना चाहिए ओपन टू इंडियन सिटीजन हु हैव मेड एक्सेप्शनल सस्टेन एंड पाथ ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और एक चीज़ और याद रखना, या इसके लिए जो है कोई एज लिमिट नहीं है। कंट्रीब्यूशन होना चाहिए एक्सेप्शनल फील्ड में, जैसे कि साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इस फील्ड में एक्सेप्शनल अचीवमेंट यहाँ पे होना चाहिए। फिर ये तो एक विज्ञान रत्न का एक कैटेगरी हो गया। अदर भी कैटेगरी है जैसे कि विज्ञान श्री हो गया जो कि डिस्टिंग्विश कंट्रीब्यूशन के लिए दिए जाते हैं, फिर विज्ञान युवा हो गए, फिर विज्ञान टीम हो गए। तो इस तरीके से जो है इस स्कीम के थ्रू डिफरेंट जो है अवार्ड दिए जाते हैं। तो 2025 का किसे दिया गया है? जयंत विष्णु को दिया गया है। ठीक है, इसको याद रखना, जो कि आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किए गए थे एस्ट्रोफिजिक्स में, कॉस्मोलॉजी में। और ऑब्जेक्टिव तो इसका पता चल गया। ठीक है, पर्पस क्या है? तो ये तो रहा एक न्यूज़ है ना, इस न्यूज़ को यहाँ पे अच्छे से कवर करना है, बाकी पूरा डिटेल यहाँ पे बता दिया हूँ। फिर यूएस पाउंड नहीं, ये यूएस पाउंड नहीं, ये ब्रिटिश पाउंड है। ब्रिटिश पाउंड 50,000 प्राइज मनी सेट फॉर न्यू चिल्ड्रेन बुकर प्राइज, जिसे अनाउंस किए गए थे बाय दी बुकर प्राइज फाउंडेशन के द्वारा। तो ब्रिटिश पाउंड में 50,000 जो है ये मनी को सेट किए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद रखना है, जो कि किसके लिए दिए जाएंगे? चिल्ड्रेन बुकर प्राइज के लिए। इसे अनाउंस किए जाते हैं बुकर प्राइज फाउंडेशन के द्वारा। और अनाउंस ईयर का बात करोगे तो 2025 के लिए इसे अनाउंस किए गए हैं, और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इसे 2027 तक जो है अवार्डेड जाएंगे इस बुक को। फिर ब्रिटिश पाउंड जो है 50,000 इसका तो प्राइस टारगेट रखे गए हैं, और टारगेटेड ग्रुप जो रहने वाले हैं, क्योंकि ये चिल्ड्रेन बुकर प्राइज है तो चिल्ड्रेन को ही मिलेगा। तो एज होना चाहिए 8 से 12 ईयर, ये जो है नॉर्मली एज को फिक्स किए गए हैं। बाकी एलिजिबिलिटी का अगर बात करोगे तो बुक्स रिटन ओरिजिनली इन इंग्लिश में होना चाहिए और ट्रांसलेटेड इंग्लिश है ना, पब्लिश होना चाहिए यूके और आयरलैंड में, ये इसका एलिजिबिलिटी है।
और पर्पस वही है कि जितना भी आउटस्टैंडिंग चिल्ड्रेन हैं उसको इनकरेज करना, उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, उसका जो लिटरेसी है उसको यहाँ पे सपोर्ट करना, ये इसका जो है मेन एम है इस जो बुकर प्राइज का। इसे हर साल दिए जाएंगे। एडमिनिस्टर कौन करेगा इसका? बुकर फाउंडेशन प्राइज। जो बुकर प्राइज फाउंडेशन है ना, इसके द्वारा इसे एडमिनिस्ट्रेशन किए जाएंगे। तो ये तो रहा ये न्यूज़, इसको थोड़ा कवर यहाँ पे करना है। ऑब्जेक्टिव समझ आ गया? टू प्रमोट हाई क्वालिटी स्टोरी टेलिंग हो गया, इमेजिनेटिव, एंड टू इनकरेज अ लाइफ लॉन्ग लव फॉर रीडिंग, है ना, रीडिंग अमॉन्ग चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के बीच जितना भी रीडिंग हो गया, लिटरेसी हो गया, इस सब चीज़ को यहाँ पे प्रमोट करना, ये है जो इसका मेन एम है। फिर इसे अवार्डेड जाएंगे किसके द्वारा? बुकर प्राइज फाउंडेशन के द्वारा। ये जो है इसका इस्टाब्लिशमेंट 2002 में किए गए थे और एक रजिस्टर्ड यूके चैरिटी है ना, एज अ टाइप ऑफ, जैसे इंडिया में एनजीओ होते हैं ना, जस्ट ऐसे ही हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है और इसका मेन पर्पस है कि जो आर्ट लिटरेचर हैं, आर्टिस्टिक हैं, लिटरेचर हैं, इसको यहाँ पे इनकरेज करना होता है। कैसे इनकरेज कर सकते हो? या तो रीडिंग के माध्यम से, राइटिंग के माध्यम से, है ना, या फिर डिस्कशन, जितना भी फिक्शन है उसमें डिस्कशन के माध्यम से इन सब चीज़ को यहाँ पे प्रमोट कर सकते हो। ये इसका जो है मेन पर्पस है। ठीक है, तो बुकर प्राइज फाउंडेशन इसी के द्वारा दिए जाएंगे। समझ आ गया ये न्यूज़ पूरा? चलो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इंडियाज टोटल 58 मेडल यहाँ पे जीते गए हैं, है ना, किसमें? साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में जो झारखंड में कंडक्ट हुए थे, इसमें जो है 58 मेडल इंडिया ने अपने नाम किए। इसका एडिशन जो है 4th एडिशन रहा है। ठीक है, 24 से 26 अक्टूबर 2025 तक ये ऑर्गेनाइज किए गए थे। इंडिया ने होस्ट किए गए हैं। कहाँ पे हुआ था ये? रांची झारखंड में इसे ऑर्गेनाइज किए गए थे। ठीक है, साउथ एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, इसे ऑर्गेनाइज किए गए थे एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। और ये जो है इसका पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर देखोगे तो जो साउथ एशियन एथलेटिक्स है फेडरेशन, या फिर एथलीट्स बोल लो या फिर एथलेटिक्स बोल लो, तो साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन है, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए थे। ठीक है, फिर पार्टिसिपेटिंग नेशन का बात करोगे तो 6 नेशन है, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव और भूटान, ये पार्टिसिपेटिंग नेशन रहे हैं। टोटल इसमें 300 एथलीट्स जो है फ्रॉम साउथ एशियन कंट्री से आए गए थे। और इसमें देखो यहाँ पे इसका नाम ही है, देखो, साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। तो साउथ एशियन मतलब जितना भी साउथ सदर्न एशियन में कंट्री हैं उसी के द्वारा ये जो है चैंपियनशिप लड़े जाएंगे, या फिर ये जो है पूरा ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग नेशन का बात करोगे तो 6 ही नेशन है, तो थोड़ा हो सके तो याद रखने का इसको ट्राई करना है। इसका प्रीवियस एडिशन जो है 2008 में कोची इंडिया में ही हुआ था। समझ आ रहा है? बाकी इसका ऑब्जेक्टिव का बात करोगे तो रीजनल कोऑपरेशन को क्या करना है? प्रमोट करना है, स्ट्रेंथन करना है एथलेटिक्स अमॉन्ग द साउथ एशियन नेशन में। टॉप परफॉर्मिंग कंट्री में इंडिया रहा है, जो कि एट प्रेजेंट जो है 58 टोटल मेडल जो है अपने नाम किए हैं। इंडिया में 20 गोल्ड किए हैं, है ना, श्रीलंका में 16 गोल्ड आए हैं और नेपाल में जो है 0 गोल्ड आए हैं। तो ये थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहा है साउथ एशियन एथलेटिक्स से, तो इसको याद रखना है। चलो अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इससे पहले इस जो है पूरा इस एथलेटिक्स को जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन के द्वारा। ये देखो ये जो टर्म है ना एथलेटिक्स या फिर एथलेटिक्स, अब डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होते हैं, तो इसको थोड़ा सा कंसीडर करना। इसका फॉर्मेशन ईयर 1919 में किए गए थे और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में ही पड़ता है। तो ये थोड़ा मेंबर कंट्री भी यहाँ पे लिखा गया है, तो थोड़ा सा इसको कंसीडर बस करोगे। और इसका मतलब इसका जो पर्पस है वही है कि प्रमोट करना, डेवलप करना, जितना भी रीजनल स्पोर्ट्स से रिलेटेड फिनोमेना है उसको कंडक्ट कराना, उसको प्रमोट करना, ऑर्गेनाइज कराना, सब इसी का वर्क होता है, इसी का ड्यूटी है। नेक्स्ट न्यूज़ है द फेमस ओलो ट्राइब। ये जो है रिलेट करता है अरुणाचल प्रदेश से, क्योंकि रिसेंटली ये जो ओलो ट्राइब है ये न्यूज़ में रहा है, इसलिए जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको और डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि लाजू नागा हो गया, इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में जो है जाने जाते हैं लोकली। और इसका जो मेजरली अगर प्रेजेंस अगर देखोगे तो जो म्यांमार बॉर्डर है ना, ये देखो ये जो है इस तरीके से जो
ये होता है। तो ये जो म्यांमार बॉर्डर पड़ता है ना अरुणाचल प्रदेश के साथ, तो यहाँ पे जो है मोस्टली लोकेशन हमें देखने को मिलता है इस ओलो ट्राइब का। और स्टेट का बात करोगे तो वही है इंडिया, जो है इंडिया में मेजरली देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन म्यांमार बॉर्डर शेयर करते हैं तो थोड़ा इथनिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी यहाँ पे होता है। नेक्स्ट न्यूज़ है अब ट्राई सर्विस एक्सरसाइज त्रिशूल, इसे कंडक्ट किए गए थे राजस्थान और गुजरात बॉर्डर में। अभी का जो एडिशन हमें कवर करना है वो है 2025। ड्यूरेशन का अगर बात करोगे तो 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 इसके बीच जो है इसे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे एक्सरसाइज त्रिशूल को। और इसे भी याद रखना है, ये जो है ट्राई सर्विस है। ट्राई सर्विस मतलब एयर है ना, एयर फोर्सेस हो गया, आर्मी हो गया, नेवी हो गया। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयर फोर्स, इसके द्वारा ये जो है एक्सरसाइज कंडक्ट किए जाते हैं, जिसका नाम रखे गए हैं त्रिशूल। और इसे जो है बॉर्डर एरिया में कंडक्ट किए गए हैं, जैसे कि वेस्टर्न फ्रंट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग सर क्रीक गुजरात सेक्टर हो गया है ना, फिर डिजर्ट सेक्टर राजस्थान हो गया है, फिर कोस्टल एरिया यहीं का जो सौराष्ट्र है ना, यहाँ पे जो है इसे कंडक्ट किए गए हैं, इसका एक लोकेशन है। फिर कुछ इसका ऑब्जेक्टिव अगर बात करेंगे तो जो ट्राईलेटरल सर्विस है उसमें से कोऑर्डिनेशन अच्छे से बनाना है ना, उसमें जो वर्किंग कंडीशन उसको बेटर से बेटर करना, इनहेंस ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन, इंटरपोरेबिलिटी, ये इसका जो है मेन ऑब्जेक्टिव है। फिर वैलिडेट जॉइंट ऑपरेशन रेडीनेस, स्ट्रेंथन करना है आत्मनिर्भर भारत को, कैपेबिलिटीज को डेमोस्ट्रेट करना है डिटरेंस अमॉन्ग वेस्टर्न बॉर्डर। डिटरेंस का मतलब वही होता है कि ऐसा कुछ अपने लेवल में प्रदर्शन करो कि अदर कंट्री जो है वो सोचे कि इसके ऊपर हम लोग वार नहीं कर सकते हैं ना, इसको जो है हम लोग क्षति नहीं पहुंचा सकते इस कंट्री को। क्यों? क्योंकि इसके पास हाई लेवल का टेक्नोलॉजी है, हाई लेवल का जो है मिसाइल गन्स हैं। इस तरीके से अपने लेवल में एक डिटरेंस बना सकते हैं, जिससे क्या है बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस भी होता है। बाकी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस या फिर स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस देखोगे तो ये जो है जॉइंटनेस को बढ़ावा देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होगा ना, एक्सरसाइज कर रहे हो मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होगा। टेस्ट ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस फॉर द बॉर्डर कंटीजेंसीज, सेंड स्ट्रेटजिक डिटरेंस सिग्नल टू नेबरिंग एडवर्टाइजिंग, जो नेबरिंग कंट्री जो है ना, नेबरिंग कंट्री तो ज़्यादा जो है उकसाते हैं, जैसे कि टेररिज्म हो गया, एक्सट्रीमिज्म हो गया, तो वो लोग भी इसके बारे में सोचेंगे। फिर मोटो रहा है कि ज्वाइननेस, रेडीनेस एंड रिजॉल्व, ये जो है त्रिशूल जो 2025 एक्सरसाइज हुआ है उसका ये मोटो रहा है। इसे ऑर्गेनाइज किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड इंटीग्रेशन किए गए थे सीडीएस को, अच्छा इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, ठीक है, आईडीएस है ये, सीडीएस नहीं है, आईडीएस है। बाकी नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि राजेंद्र किशोर पांडा अभी रिसेंटली पास्ड अवे हो गए, जो कि एसोसिएटेड है पोएट एंड नोवेलिस्ट से, और ये बिलोंग करते हैं उड़ीसा से, तो रिसेंटली पास्ड अवे हो गए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। ओडिया लैंग्वेज से ये बिलोंग करते हैं, उड़ीसा स्टेट से। बाकी इसका जो है अवार्ड और हॉनर का बात करोगे तो साहित्य अकादमी अवार्ड से भी से अवार्डेड गए हैं 1985 में, और इसका जो बुक है शिलाकल्प इसके लिए। फिर गंगाधर नेशनल अवार्ड 2010 में अवार्डेड हैं। फिर कुवेम्पू जो है राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 में अवार्डेड हैं। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट अवार्ड से अवार्डेड गए हैं, तो इसको भी थोड़ा कंसीडर करना है यहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है अब फिजी बिकेम द 26th कंट्री टू एलिमिनेट ट्रॉकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये जो है न्यूज़ को याद रखना है, फिजी अभी जो है रिसेंटली 26 कंट्री बना है जो कि ट्रॉकोमा एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, इसे एलिमिनेट किए हैं। ये जो है एक बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया के द्वारा जो आई को पूरा इन्फेक्शन कर दिए जाते हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का अगर बात करोगे या फिर ट्रांसमिशन का अगर बात करोगे तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद आई, इस तरीके से ये जो है इसका स्पीड देखने को मिलता है। नोज के थ्रू हो गया या फिर थ्रोट सेक्रेशन हो गया, है ना, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट इसका ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन का मीडियम है, जिसके थ्रू ये जो है एक जगह से दूसरे जगह ज़्यादा जल्दी से फैल जाते हैं। फिर आई सीकिंग फ्लाइज हो गए, फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट वाया कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे कि टॉवेल है, क्लॉथिंग है। तो इस तरीके से इसका ट्रांसमिशन होता है ट्रॉकोमा डिसीज का। इसका सिम्टम्स देखोगे तो रेडिनेस या फिर रेडनेस ऑफ आई हो गया, डिस्चार्ज फ्रॉम आई, स्वेलिंग ऑफ आई लिड्स हो गया, है ना, पेन इन एडवांस स्टेज, सेंसिटिविटी टू लाइट। इस तरीके से क्या है, हम जो है इसका प्रॉब्लम या फिर सिम्टम्स को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं।
और इसका जो है ट्रीटमेंट वो एंटीबायोटिक के थ्रू इसका जो है ट्रीटमेंट होता है। तो ऐसा ना हो, या फिर ट्रॉकोमा को प्रिवेंट करने के लिए क्या हम लोग प्रिवेंशन या फिर अपने लेवल में स्टेप ले सकते हैं। तो प्रिवेंशन का अगर बात करोगे तो फेशियल क्लीनेस होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, फिर सेफ वाटर सैनिटेशन, मास एंटीबायोटिक डिस्ट्रीब्यूशन इन दी जो जितना भी जहाँ पे ये जो ट्रॉकोमा डिसीज़ है फैल रहा है वहाँ पे जो है मास एंटीबायोटिक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम चलाओ, है ना। फिर जितना भी डिसीज़ हैं जिससे ज़्यादा स्प्रेड होने का चांस रहता है उसके लिए पीपल को अवेयरनेस करो। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट मेथड है जिसके थ्रू हम लोग एज अ प्रिवेंशन मेजर ले सकते हैं। बाकी सिम्टम्स समझ आ गया, ट्रीटमेंट समझ आ गया, प्रिवेंशन समझ आ गया। फिजी कंट्री के बारे में थोड़ा डिटेल में देखिए तो ये ओशियनिया कंटिनेंट है। इसका जो कैपिटल पड़ता है सुआ है, इसका कैपिटल, और लार्जेस्ट सिटी भी सुआ ही है। ऑफिशियल लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश हो गया है ना, फिजियन हो गया, हिंदी हो गया, ये इसका जो है ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर करते हैं। बाकी मेजर आइलैंड जैसे कि वितुलेउ हो गया, इस तरीके से जो है मेजर आइलैंड भी हैं यहाँ पे, जैसे कि कदाऊ हो गए, है ना, फिर तावेनु हो गए, वनुओलेवु हो गया। तो ये जो है मेजर आइलैंड है। क्लाइमेट का बात करोगे तो यहाँ पे ट्रॉपिकल मैरीटाइम क्लाइमेट देखने को मिलता है, वार्म क्लाइमेट, ह्यूमिड क्लाइमेट विथ अ वेट सीजन, इस तरीके से जो है क्लाइमेट देखने को मिलता है। मेजर इंडस्ट्री जैसे कि टूरिज्म हो गया, शुगर हो गया, है ना, गारमेंट हो गया, गोल्ड माइनिंग, फिशिंग, ये इसका जो है मेजर इंडस्ट्री यहाँ पे है। फिर मेजर रिलीजन का यहाँ से तो क्वेश्चन न पूछे और पूछते भी नहीं है। बाकी जो है मेजर इंडस्ट्री हो गया, क्लाइमेट हो गया, मेजर आइलैंड्स हो गया, ये थोड़ा माइंड में होना चाहिए, इससे एटलीस्ट जो है अगर क्वेश्चन आता है तो इलिमिनेशन तो कर पाओगी। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है 19 से 25 अक्टूबर इंटरनेशनल लीड पॉइजनिंग प्रिवेंशन वीक ऑब्जर्व किए गए हैं 2025 में। कब से कब तक? 19 से 25 अक्टूबर के बीच ये जो है 2025 में ऑर्गेनाइज किए गए थे। इसे ऑर्गेनाइज किए गए थे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, एंड ग्लोबल अलायंस टू इलिमिनेट लीड पॉइंट्स, है ना, इसके द्वारा जो है इसे ऑर्गेनाइज किए गए थे। तो 2025 का थीम रहा है नो सेफ लेवल एक्ट नाउ टू इंड लीड एक्सपोज, ये जो है 2025 का थीम रहा है। और ये जो पूरा ऑर्गेनाइज करने का मेन मतलब था, पर्पस था, टू अवेयरनेस जगा सके एंड प्रमोट कर सके प्रिवेंशन को, कि कैसे हम लोग लीड पॉइजनिंग से, जो जितना भी लीड पॉइजनिंग से रिलेटेड जितना भी हेल्थ इशू हो रहा है उसके रिलेटेड अवेयरनेस करना, उसको प्रमोट करना कि कैसे इसको प्रिवेंट कर सकें। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि इसको जो है जो लीड पॉइजनिंग हो रहा है इसको इलिमिनेशन करना। क्या होता है मेन सोर्सेज ऑफ लीड पॉइजनिंग या फिर लीड एक्सपोजर? तो मेन सोर्सेस अगर देखोगे तो लीड बेस्ड पेंट हो गया, डस्ट हो गया, यहाँ से होता है। फिर लीड कंटामिनेटेड वाटर हो गया, है ना, लीड एसिडिक बैटरी रिसाइकलिंग हो गया, कंटामिनेटेड सॉइल एंड स्पीसीज हो गया। तो इसका जो है मेन सोर्सेज हैं। और मोस्ट रिस्क का अगर देखोगे तो जो चिल्ड्रन होता है अंडर 6 ईयर उसमें जो है ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है। बाकी जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन हो गए, वर्कर इन इंडस्ट्री यूजिंग जो लीड का यूज़ करते हैं उसमें जो है मोस्ट ज़्यादा यहाँ पर रिस्क होने का चांस रहता है। ग्लोबल इम्पैक्ट अगर देखोगे तो अराउंड 1.5 मिलियन डेथ एनुअली यहाँ से देखने को मिल रहा है। ग्लोबली 1.5 मिलियन डेथ, और ये बहुत ज़्यादा डाटा है। ये जो डाटा है ये बिग डाटा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ को भी थोड़ा कंसिडर करना है। अब आ जाते हैं अपना प्लेसेस इन न्यूज़ में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जितना भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है ना, लगता है कि रैंडमली पूछ लिए हैं। रैंडमली नहीं पूछता हो, कहीं ना कहीं न्यूज़ से लिंक ही होता है। तो संजय गांधी नेशनल पार्क ये रिसेंटली न्यूज़ में रहा है। इसका लोकेशन देखोगे तो मुंबई महाराष्ट्र में ये है। इसका लोकेशन है 1996 में ये जो है इसका इस्टेब्लिश किए गए थे। एरिया जो है अप्रॉक्सीमेटली 87 स्क्वायर किलोमीटर पड़ता है। बाकी इसका फेमस लोकेशन बात करोगे या फिर किसके लिए जाने जाते हैं, ये कन्हेरी केव, लायन एंड टाइगर सफारी, डेंस फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी, इसके लिए जो है ये जाने जाते हैं। मेन अट्रैक्शन वही जो बता दिया हूँ यहाँ पे। फ्लोरा का अगर बात करोगे तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट, टीक हो गया, है ना, बम्बू हो गया, कदम्बा हो गया, मैंगो ट्रीज हो गया, ये जो है मेजर फ्लोरा देखने को मिलता है। साथ में फौना देखोगे तो लियोपार्ड हो गए, है ना, सांबर डियर हैं, स्पॉटेड डियर, लंगर या फिर लंगूर बोल सकते हो,
इस तरीके से जो है मेजर फौना भी देखने को मिलता है यहाँ पे। वाटर बॉडीज में विहार लेक है, तुलसी लेक हो गया, इनसाइड द पार्क, ये जो है मेजर वाटर बॉडी हैं जो कि इसमें देखने को मिलता है संजय गांधी नेशनल पार्क में। ठीक है, ये समझ आया। बाकी सिग्निफिकेंस का अगर बात करोगे तो ये मुंबई का लंग्स बोल सकते हो। और ये जो है यूनिक फीचर यही है कि इतना अर्बनाइजेशन होने के बाद भी हमें जो है नेशनल पार्क देखने को मिल रहा है, प्लस वहाँ पे जो नेशनल पार्क है वो सस्टेन कर रहे हैं। ये जो है मेजर यूनिक फीचर्स हम लोग कंसीडर करते हैं। समझ आ गया ये पूरा न्यूज़। नेक्स्ट जो है प्लेसेस इस न्यूज़ में, कैथरीन कैनोनी इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड। तो आयरलैंड जो है न्यूज़ में रहा है क्योंकि यहाँ पे न्यू प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, इलेक्टेड हुए हैं। तो अगर देखोगे तो देखो ये यूरोपियन कंट्री है और यूरोपियन कंट्री में ही एक कंट्री पड़ता है आयरलैंड, तो यहाँ पे इसका लोकेशन है। देखो इस छोटा सा मैप में भी देखोगे तो सदर्न अफ्रीका देखोगे या फिर अफ्रीका ही को कंसीडर कर लो तो अफ्रीका के जस्ट नदर में हमें देखने को मिलता है आयरलैंड। आयरलैंड का जो है एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, इसका जो है कैपिटल पड़ता है दुबलिन। और कहाँ पे लोकेशन है तो नदर्न वेस्टर्न यूरोप, जैसे कि अभी जो है बताया हूँ। मेजर सिटी में दुबलिन हो गया है, कॉर्क हो गया है, ये जो है कुछ मेजर सिटी पड़ता है। बाकी ज्योग्राफी का अगर बात करोगे तो आइलैंड नेशन होता है। आइलैंड मतलब कोई वोल्केनो इरप्शन हुआ तो वोल्केनो इरप्शन से क्या है कुछ पार्ट वोल्केनो का डायरेक्टली ओशन के ऊपर आ गए जो कि एक आइलैंड का फॉर्मेशन ले लेते हैं विथ ग्रीन प्लेन, हिल हो गया, कोस्टल क्लिप्स हो गया। इस तरीके से जो है डिफरेंट जियोग्राफिकल फीचर्स देखने को मिलता है। मेजर रिवर में रिवर सैनोन, ये जो है एक मेजर रिवर है। क्लाइमेट जो यहाँ पे पड़ता है टेम्परेट क्लाइमेट पड़ता है, मिड एंड रैनी, इस तरीके से जो है क्लाइमेट यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो रहा पूरा 29 अक्टूबर का करंट अफेयर्स जो कि इंपॉर्टेंट थे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो है 28 अक्टूबर का क्लास नहीं किए थे, इसलिए शायद ये क्लास लंबा हो सकता है ना। बाकी 28 का भी यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, 29 का तो किए हैं। तो इसका जो स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं क्लास में, अब तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।